नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 6 विषय हिंदी, जिनमें हम देख रहे थे गिनती। अगले वीडियो में हमने 1 से 50 तक की गिनती सिखाई थी। एक अंक और शब्द में, यहाँ पर अंक और शब्द में गिनती है। अंक में कैसे लिखी जाती है और शब्द में। अंक में और फिर शब्द में 1 से 50 तक की गिनती हमने पढ़ी थी। अब आगे की गिनती, अब हम आगे की गिनती पढ़ेंगे 51 से 100 तक की गिनती। ये जो गिनती है वो गिनती 1 से 50 तक की पढ़ी, बराबर। आपको नोट में भी लिखनी है और तैयार भी करनी है। और अब ये हमारे सिलेबस में है 51 से 100 तक की गिनती, बराबर। यहाँ पर जो ये चक्र दिया गया है लंबगोल, उनमें हम 51 से 100 तक की गिनती लिखेंगे। ये जो अंक है और ये है शब्द, तो ये अंक हम इधर लिखेंगे और ये शब्द यहाँ पर लिखेंगे, बराबर। ये अंक यहाँ पर लिखेंगे और ये शब्द यहाँ पर लिखना है आपको अपनी बुक में पेंसिल से। ये जो है 71 से 80 तक की, तो यहाँ पर हम 71 से 80 अंक लिखेंगे और यहाँ पर शब्द में 71 से 80 अंश शब्द में यहाँ पर लिखेंगे। और फिर 81 से यहाँ हम 81 की लाइन लिखेंगे, बराबर। 81 की लाइन हम यहाँ पर लिखेंगे और शब्द में इधर पास में हम शब्द में लिखेंगे। और फिर ये जो है 91 से 100 तक की गिनती, यहाँ हम 51वें से यहाँ अंक में लिखेंगे और इधर हम अंक, यहाँ अंक और यहाँ शब्द में लिखेंगे। तो आपको ये होमवर्क है, आपको अपनी किताब में 51 से 100 तक की गिनती शब्द और अंक में लिखनी है। बोलते जाइए और लिखते जाइए। उच्चारण के साथ गिनती आप घर बैठे लिखेंगे, तैयार करेंगे और फिर जब आप यहाँ पर आएंगे तो मैं आपको पूछूंगी, गिनती आपको तैयार करनी है, बराबर। अब हम यहाँ पर आगे की गिनती लिखेंगे। यहाँ पर आपको लिखनी है, कैसे लिखनी है, जैसे यहाँ पर मैं लिखती हूँ, आप इस तरह लिखेंगे 51। तो आप इस तरह अंक में लिखेंगे 51, फिर 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। इस तरह आप अंक में इधर लिखेंगे और पास में क्या करना है, शब्द में लिखना है। यहाँ पर देख के 51, 52, बराबर। फिर 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और फिर 60। तो इस तरह मैंने यहाँ पर अंक में लिखा और फिर शब्द में लिखा। तो इसी तरह आपको भी अंक और शब्द में अपनी किताब में
लिखना है, बराबर। अब हम आगे पहुंचते हैं 61 की लाइन, बराबर। 61 की लाइन हम देखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70, बराबर अंक में लिखा। और फिर हम पास में लिखेंगे शब्द में, तो 61, 61, 62, 63, 64, 65, 66, बराबर 67, 68, 69 और फिर 70। तो ये हुआ अंक में और पास में लिखा शब्द में, बराबर। अब हम आगे की लाइन देखते हैं। आगे की लाइन यहाँ पर 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80, बराबर। इस तरह अंक में लिखा और फिर हम शब्द में लिखेंगे 71, 72, बराबर 73, 73, 74, बराबर 75, 76, 77, 78, 79, 80, बराबर। ये अंक में लिखा और ये पास में हमने लिखा शब्द में, अंक में और शब्द में लिख दिया। अब हम आगे की लाइन देखेंगे 81 की। तो 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। अब हम शब्द में लिखेंगे इधर 81, बराबर 82, 83, 84, 85,
छियासी, 87, 88, 89 और फिर 90। बराबर। ए अंक में लिखा और ए पास में शब्द में। तो आपको अंक में भी लिखना है और शब्द में लिखना है। अब हम आगे की लाइन देखेंगे। इधर इक्यानवे, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और फिर 100। तो ये हुआ अंक में लिखा हुआ और पास में इधर देखकर इधर लिखना है आपको शब्द में। तो 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और फिर 100। तो अंक और शब्द में हमने गिनती लिखी। तो यहाँ पर अंक और शब्द में गिनती लिख दी। अब हम एक बार अंक में और शब्द में हम पढ़ेंगे। तो 91, 92, 93, 94, अरे सॉरी, हम 51 की लाइन देखेंगे। 91, 51, अब इनको नहीं देखेंगे, इनको देखेंगे। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। तो ये हुई 51 से 60 तक की गिनती। अब आगे हम पहुंचते हैं 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। बराबर। ये अंक और शब्द, अंक में लिखा, शब्द में लिखा। आपको इसी तरह आपकी जो किताब है उस किताब में आपको पेंसिल से लिखना है, पेन से नहीं, पेंसिल से लिखना है, ताकि अगर कोई गलती हो तो आप उसे सुधार सकें। अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। तो यहाँ पर 71 से लेकर
आपको 80 तक की गिनती लिखनी है, तैयार करनी है। बराबर। अब हम आगे पहुंचते हैं 81, 82, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। बराबर। तो 81 अंक में लिखा ये सारी लाइन, और फिर ये लाइन है शब्द में लिखी हुई। तो आपको इधर अंक में लिखना है और फिर शब्द में लिखना है और तैयार करना है। आप बोल के लिखेंगे ताकि आपको जल्दी से याद रह जाए, और आपको अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आप अच्छी तरह से लिखेंगे। परीक्षा में अंक में पूछा जाता है तो शब्द में लिखना होता है, और शब्द में लिखा होता है तो आपको उसे अंक में लिखना होता है। इस तरह परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार प्रश्न में मानो कि इस तरह 85 लिखा होता है अंक में, तो आपको उसके पास में शब्द में भी लिखने होते हैं। कभी शब्द में लिखा होता है तो आपको अंक में लिखना होता है। बराबर। और आप अच्छी तरह से कब लिख पाएंगे? जब आपको गिनती आती हो, अच्छी तरह से गिनती आपने रट ली हो, याद कर ली हो, तो आप अच्छी तरह से गिनती लिखेंगे। बराबर। आपको घर बैठे ये गिनती पक्की करनी है। अब अगला हम देखेंगे 91, 92। इसमें ये जो 9 है वो 9 और 1 उनमें थोड़ा ही अंतर है, इसीलिए आप जब गिनती लिखे तो सावधान रहना 1 लिखने में और 9 लिखने में, ताकि दोनों का फर्क समझ सके। तो 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और फिर 100। तो इस तरह 91 से लिखना है अंक में 100 तक, और फिर शब्द में 91 से शब्द में 100 तक लिखना है शब्द में। इधर मैंने लिखा शब्द में और अंक में। ये 51 की लाइन है शब्द की, और ये है अंक की। ये 61 की लाइन है शब्द की, और ये है अंक की लाइन है, और ये है शब्द की लाइन। ये है अंक की लाइन 71 से 80 तक की, और ये है शब्द की लाइन 71 से 80 तक की। बराबर। आपको देख के ही लिखना है, बोल के लिखना है। और ये है 81 से 90 की लाइन अंक में, और पास में शब्द में 81 से 90 की लाइन। बराबर। इधर 91 से 100 तक अंक में लिखा, और ये है 91 से 100 तक शब्द में लिखा। तो आपको ये गिनती उच्चार के साथ लिखनी है, तैयार करनी है, परीक्षा में पूछी जाएगी। आपको इधर किताब में तो लिखनी है, लेकिन अब आप अपने नोट में भी गिनती लिखेंगे। पहले 1 से 50 तक की गिनती अंक और शब्द में लिखेंगे। मैंने ये बताई 1 से लेकर आप लिखेंगे 50 तक की गिनती। बराबर। ये जो है 1 से लेकर
50 तक की गिनती लिखेंगे आप, 1 से लेकर 50 तक की गिनती लिखेंगे शब्द और अंक में। और फिर ये भी आपको नोट में भी लिखना है और अपनी किताब में लिखना है, बराबर। और मुखपाठ भी करनी है, तैयार भी करनी है। जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए नमस्ते।